ब्राह्मण मीन्स पक्का ब्राह्मण, कुछ भी हो जाए। फिर बाबा कहते, बाबा से पूछते हैं कि इस हालत में क्या करूं। कोई बच्चा बाबा से पूछता है, बाबा ऐसे ऐसी हालत है, ये है वो है, तकलीफ है, बंधन है, क्या करूं। तो बाबा क्या कहेंगे। तो बाबा समझ जाते हैं कि सहन नहीं कर सकते हैं। तो बाबा कहते, जाओ जाके पतित बनो, ये तो तुम्हारे ऊपर है ना। वो तो करके इस एक जन्म के लिए मार देंगे, समझो मार भी देगा कोई तो एक जन्म के लिए मार देंगे। अगर तुम पवित्र नहीं रहे तो 21 जन्मों के लिए अपना कत्ल करते हो, तुम्हारा भाग्य ही चला जाएगा। चलते चलते माया जोर से थप्पड़ मार देती है। बॉक्सिंग है ना, बॉक्सिंग है। संगम युग में आराम से सो जाने का वक्त नहीं, सदा जागते रहो। कभी भी बाबा ने बीच में मूल्य में कहा था, युद्ध के मैदान में कोई सोता है क्या? युद्ध के मैदान में कोई गफलत करता है क्या? यहाँ वहाँ नजर कर सकता है क्या? नहीं, सदैव अटेंशन रखना पड़ेगा। युद्ध का मैदान है, कब माया गोली मार दे पता ही नहीं चलेगा। तो बाबा कहते एक ही ठूसे से एकदम गिरा देती है। फिर कहते हैं 15-20 वर्ष से शुरू से आए हुए भी ऐसे हैं जो एकदम छोड़ के चले जाते हैं। माया तो कभी भी आ सकती है, मर पड़ते हैं। ऐसे भी नाजुक होते हैं। भूल पर तो पछताना होता है ना कि तुम ये डिससर्विस करते हो, ये ठीक नहीं है। शिक्षा तो दी जाती है ना भाई, बाबा कहते शिक्षा तो दी जाती है ना, कोई ठूसा थोड़ी लगाया जाता है। जैसे कहते हैं ना, घर में बच्चे बहुत तंग करते हैं तो चमाट लगानी पड़ती है, उस पर भी बाबा कहते हैं। बाबा कहते अच्छा, उनके कल्याण के लिए करके थोड़ा कान पकड़ लो, पर चमाट नहीं मारो। बच्चों के लिए भी कहते हैं जितना हो सके बड़े प्यार से समझाओ। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं ना कि उनको रस्सी से बांध देते थे, पहले कहा ऐसा। फिर कहते हैं परंतु ऐसी चंचलता वहां होती नहीं है, रस्सी से बांधना पड़े ऐसी भी चंचलता बच्चों में वहां पर होती नहीं है। इस समय के बच्चे ही नाक में दम कर देते हैं। कलयुग अंत के हैं बच्चे हैं तो क्या करेंगे और, है ना। तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे, मंजिल बहुत ऊंची है, सहज है, बाबा साथ है, परंतु ऊंची है मंजिल। हर बात में पूछो, बाबा युक्तियां बहुत बताते रहेंगे। हर एक की बीमारी अलग अलग होती है, तो कदम कदम पर सावधानी लेनी है, नहीं तो धोखा खा जाएंगे। बहुत बहुत मीठा बनना है। श्री बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है। बच्चों को भी ऐसा बनना चाहिए। बाप तो चाहेंगे ना बच्चे हमसे भी ऊंचे बने। पहले कहा श्री बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा, बच्चों को भी मीठा बनना चाहिए। परंतु फिर बाबा आगे कहते हैं, बाबा क्या चाहते हैं? बाबा तो चाहेंगे ना बच्चे हमसे भी ऊंच बने, नाम निकाले, ऐसा फर्स्ट क्लास बनो जो हमसे भी तुम्हारा पद ऊंचा हो। बरोबर ऊंच पद तो देते हैं ना बाबा, किसी को ख्याल में भी नहीं होगा कि ये विश्व के मालिक कैसे बने। तो आज का पॉइंट क्या है? तो क्या करना चाहिए? शुरू किया, फिर घुमा फिरा के वही पॉइंट बाबा लाया। कौन सी बात? तो बच्चों को कहा तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए भाई। रॉयल चलन का अर्थ ये है कि हमारा बाहरी रूप से व्यवहार में भी हो सकता है कि आंतरिक अवस्था आपकी बहुत अच्छी हो सकता है, परंतु कोई कहे कि भाई अंदर हमारा भाव बड़ा अच्छा होता है, हम दिल के बड़े साफ है, पर हमारा बोलना जरा ठीक नहीं होता है, हमें थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ जाता है। तो चलन किसको कहा जाता है? जो बाहर से दिखता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। चलना, फिरना, बोलना, फिर चौथी बात खाना बड़ा रॉयलिटी से होना चाहिए।
अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए, हम ईश्वरीय संतान हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र तो प्रत्यक्ष है, तुम तो गुप्त हो। तुम ब्राह्मणों को ब्राह्मण ही जाने और न जाने कोई। तुम जानते हो हम गुप्त वेश में बाबा से वर्षा लेकर के विश्व के मालिक बनते हैं। बहुत ऊंच पद है, इसमें अंदर में बड़ी खुशी रहती है। मुखड़ा फूल की तरह खिला रहना चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ करना है। अंदर में खुशी इतनी होगी तो मुखड़ा ऑटोमेटिकली फूल जैसा खिला हुआ रहेगा। अभी कोई ऐसा बना नहीं है, पुरुषार्थ करना है। आगे चल तुम्हारा बहुत मान होने वाला है। सन्यासियों और राजाओं को भी पिछाड़ी में ज्ञान देना है जब तुम्हारे में पूरी ताकत आ जाती है। बाबा कहते हैं ज्ञान और योग बल से तुम्हें सतो प्रधान बनना है। ताकत कौन सी? सतो प्रधानता की ताकत, सात्विकता की ताकत होती है, फ्रॉम विद इन, अंदर से। तो बाबा कहते ज्ञान और योग से तुम्हें सतो प्रधान बनना है। मुख से सदैव रतन ही निकलते रहे तो तुम रूप बसंत बन जाएंगे। आत्मा पवित्र बनती जाएगी। तुम जितना नजदीक आते जाएंगे तो अंदर में बहुत खुशी रहेगी। स्वाभाविक रूप से अंदर में खुशी रहेगी। अपनी राजधानी का साक्षात्कार भी होता रहेगा। तुमको अपना पुरुषार्थ बहुत गुप्त रीति से करना चाहिए, रास्ता बताना चाहिए। फिर कहते हैं तुम सभी द्रौपदियां हो। बाबा कहते हैं ये अत्याचार तो सहन करने पड़ेंगे, है ना। जैसे बाबा ने कहा ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है, तो इतनी बड़ी राजधानी का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं अत्याचार तो सहन करने पड़ेंगे। किसके लिए करते हैं? बाबा के लिए, बाबा के निमित्त। सतयुग में कितनी पवित्रता है, 100%, 100% वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। निर्विकारी दुनिया है, 100% निर्विकारी दुनिया। ये सोच के भी मन को कितना अच्छा लगता है। आप सोचिए कि जहाँ 100% हर एक के अंदर सभी आत्माएं टोटल, तो कितना जीने का मजा आएगा, है ना। किसी के भी साथ व्यवहार करो, बात करो, जाओ आओ, 100% पवित्रता, कितना अच्छा लगता है। अभी बाबा कहते अभी 100% विशियस वर्ल्ड है, विकारी दुनिया है। इसलिए सोच समझ के चलो भाई, ये दुनिया तो है ही विकारी, रावण की दुनिया है। तुम्हारी बुद्धि में है कि अभी हम शिव बाबा के गले का हार बनने के लिए रूहानी योग की दौड़ी पहन रहे हैं। दौड़ के बाबा के गले का हार बनना है। तो बाबा कहते ये है रूहानी दौड़ी पहनना, कंपटीशन। जो जितना ज़्यादा योग करेगा वो जल्दी बाबा के गले का हार बनेगा, नेचुरल है ना। फिर हम विष्णु के गले का हार बनेंगे, वो तो ट्रांसफर ही होने वाला है केवल। जो बाबा के गले का हार बनेगा वो ऑटोमेटिकली विष्णु के गले का हार बनेगा। तुम्हारा पहले पहले नस्ल है ब्राह्मणों का, फिर तुम देवता क्षत्रिय बनते हो। उतरती कला में तुमको सारा कल्प लगता है और चढ़ती कला में 1 सेकंड लगता है। लंबी सेकंड है पर सेकंड लगता है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है, सिर्फ बाबा को याद करना है। ये अंतिम जन्म है। गिरने में तो तुमको 84 जन्म लगते हैं, इस जन्म में तुम चढ़ते जाते हो। ये ब्राह्मण जन्म जो हमारा है वो सतत कांस्टेंट हमारी क्या है? चढ़ती कला है। आत्मा की ताकत बढ़ती जाती है, आत्मा सतो प्रधान बनती जाती है। बाबा सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं तो वो खुशी रहनी चाहिए। कॉन्ट्रास्ट किया जाता है। फिर समझाने के लिए बाबा कहते हैं कॉन्ट्रास्ट करना चाहिए। उस नॉलेज से हम क्या बनेंगे और इससे हम क्या बनेंगे,
लौकिक पढ़ाई है उससे क्या बनेंगे, इससे हम क्या बनेंगे। फिर कहते हैं ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि वो पढ़ना कुछ भी नहीं है, नहीं, बाबा कहते हैं ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते भविष्य के लिए पुरुषार्थ करना है। आसुरी और दैवी कुल दोनों से तोड़ निभाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते इसलिए क्या होगा, बेचारे सबके बीच में रहना पड़ता है, तो वो दुनिया भी, आसुरी लोग भी होते हैं उसमें, तो बाबा के दोनों से तोड़ निभाना है। तोड़ के बुद्धि से तोड़ देना है, बुद्धि योग, और व्यवहार में निभाना है, तोड़ निभाना, बुद्धि से तोड़ देना है, मन वहाँ नहीं लगना चाहिए। बाकी हाँ, व्यवहार तो अच्छी तरह से, पूरी तरह से निभाना है। एक एक का बाबा हिसाब लेते हैं, एक एक का बाबा हिसाब लेते हैं, फिर उस पर वैसी युक्ति बताते हैं कि ऐसे ऐसे चलो। भल कोई गुस्सा करे, तुमको क्या करना है, तुमको बहुत मीठा बनना है। कोई कुछ भी करे, तुमको क्या करना है, निश्चित रूप से तुम्हें मीठा बनना है। कोई गाली भी दे तो क्या करना है, गाली दे तो क्या करना है, चुप रहना है, नहीं, एडिशनल मुस्कुराते रहना है। खाली चुप नहीं रहना है, क्या करना है, मुस्कुराते रहना है। हाँ थोड़ा बढ़ेगा मे भी, और मार्जिन है, इसका यादगार हमारे शास्त्र में है। कहते हैं शिशुपाल ने गालियां दी, 100 गालियां दी, वो गिनता रहा, हंसते हंसते गिनता, 1 2 3, ओके 100 पूरी हो जावे तो मैं कुछ करूंगा, उसके पहले कुछ नहीं, और विथ स्माइलिंग फेस। जो हमारी ही यादगार है श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में आप देखो तो ऑलवेज स्माइलिंग फेस, ऑलवेज। चाहे उसको कंस को मारना है तो भी स्माइलिंग फेस से, शिशुपाल को मारना है तो भी विथ स्माइलिंग फेस। तो बाबा कहते कुछ भी हो जाए क्या करो, तुम्हें मुस्कुराते रहना है। कोई गाली भी दे तो तुम्हें मुस्कुराते रहना है। होगा मुश्किल में भी, परंतु फिर भी बाबा हमें सिखाते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल, तुम गाली देते हो, तुम बच्चे गाली देते हो, किसको, बाबा को, तो भी हम तुम्हारे पर फूल चढ़ाते हैं ना। तुम हमें गाली दिया, तुम्हें हमने क्या क्या बोल दिया, हर प्राणी मात्रा में, धूल में, अरे तो भी हम तुम्हारे पर फूल चढ़ाते हैं ना, तो एकदम शांत हो जाएंगे, 1 मिनट में ठंडे हो जाएंगे। बाबा राजू रमजबाज है, युक्ति युक्त है, राजू रमजबाज है, तो बहुत रमज अर्थात युक्तियां बताते हैं, कैसे चलना वो एकदम युक्ति युक्त बाबा बताएंगे। पतितों को पावन बनाते हैं तो जरूर रमज तो होंगी ना। इतनी पतित दुनिया को पावन बनाना कोई कम बात है, कितनी बड़ी बात है, तो जरूर इतनी युक्तियां आती है बाबा को, तब तो बाबा बनाते हैं। तो कैसे बाबा को पूछना है, बाबा कहते श्रीमत लेनी है, श्रीमत से श्रेष्ठ बनने के लिए ही तो आए हो ना। तो जैसे आप सभी को, आप हम सभी को पता है, कुछ भी है मूली लेके बैठो, आप जो मूली लेंगे उसमें आपके समस्या का समाधान जरूर है। और फिर जो बाबा कहते हैं समझ में ना आवे तो भी जो बाबा कहते हैं वही करो, रिजल्ट क्या आता है, निश्चित रूप से सफलता उसका रिजल्ट होता है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाबा कहते हैं ऐसा फर्स्ट क्लास मीठा और रॉयल बनना है, ऐसा फर्स्ट क्लास मीठा और रॉयल बनना है जो बाप का नाम वाला हो। कोई गुस्सा करे, गाली दे तो भी मुस्कुराते रहना है, अभ्यास करना है, अभ्यास करना है। दूसरा, श्रीमत पर पूरा पूरा ट्रस्टी बनना है।
ट्रस्टी बनना है और श्रीमत पर चलना है। कोई भी उल्टा धंधा नहीं करना है, पूरा पूरा बलिहार जाना है। वरदान। श्रेष्ठ मत प्रमाण, श्रेष्ठ मत प्रमाण हर कर्म कर्म योगी बन करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। कितना वंडरफुल है। श्रेष्ठ मत प्रमाण हर कर्म कर्म योगी बन के करेंगे तो क्या होगा? कर्म बंधन मुक्त बन जाएंगे। बाबा कहते जो बच्चे श्रेष्ठ मत प्रमाण हर कर्म करते हुए बेहद के रूहानी नशे में रहते हैं, वो कर्म करते हुए कर्म के बंधन में नहीं आते। न्यारे और प्यारे रहते हैं। कर्म योगी बनकर कर्म करने से उनके पास दुख की लहर नहीं आ सकती। वे सदा न्यारे और प्यारे रहते हैं। कोई भी कर्म का बंधन उन्हें अपनी ओर खींच नहीं सकता, क्योंकि कर्म करते करते बाबा की याद रहेगी। इवन खुद ने बहुत अच्छा कर्म किया तो वो कर्म की भी याद नहीं रहेगी, तो वो कर्म खींचेगा नहीं। मैंने कितना अच्छा कर्म किया, मेरे जैसा कोई कर नहीं सकता है, मैं नहीं होगा तो कौन करेगा। ये सब कब आता है? जब वो कर्म को बार बार मेमोराइज करते, याद करते। कर्म योगी बनना अर्थात क्या? बाबा की याद में कर्म करना। कर्म शुरू करने के पहले भी बाबा की याद, कर्म करते भी बाबा की याद, कर्म के बाद भी बाबा की याद, तो अहंकार आएगा नहीं। तो बाबा के कोई भी कर्म का बंधन उन्हें अपनी ओर खींच नहीं सकता। सदा मालिक होके कर्म कराते हैं, इसीलिए बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव होता है। ऐसी आत्मा स्वयं भी सदा खुश रहती है और दूसरों को भी खुश कर देती है। स्लोगन है, अनुभवों की अथॉरिटी बनो, अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। ओम शांति।